कहो कि बहन जी तुम्हारी बहन जी होंगी, लेकिन बहन जी के दो ही लोग हैं, आकाशानंद और आनंद के दो ही भाई और भतीजे, उसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली प्रदेश का कार्यालय जो लोग बेच करके खा गए, कल की बात कर रहा हूं। अच्छा, दिल्ली प्रदेश का कार्यालय 33 करोड़ का जैन बिल्डर को मिल गया। कैसी गाड़ी नहीं थी कि तुमने फिल्मों में नहीं देखी थी, 1-1 करोड़ की 2-2 करोड़ की वहां गाड़ियां खड़ी थी। वो बंगला 2000 करोड़ का था, जब बहन जी का भाई आकाशानंद रहता है। बताओ, जो उन्होंने बसपा बनाई थी वो कहां रह रहे हैं आज की तारीख में? वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। काशीराम के वंशज, काशीराम के भतीजे, काशीराम के भाई वहां रह रहे हैं जहां हम और आप रहते हैं। तो जिस आदमी ने कभी झंडा नहीं बांधा, वो तो 2000 करोड़ के बंगले में रह रहा है, वो 100-200 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है, और जिन्होंने बसपा बनाई वो फटे हाल घूम रहे हैं। जब दुख के साथ कहना पड़ता है, हम लोग संविधान बचा रहे थे, कुछ लोग संपत्ति बचा रहे थे। इतना ध्यान रखना कि कांसीराम के बाद में मायावती जी, और मायावती जी के बाद में आकाशानंद, ये प्रोसेस है। जो डॉक्टर अम्बेडकर कह करके चले गए कि व्यक्ति पूजा मत करना, आज की तारीख में जो लोग व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, ये कौन है? इनको चिन्हित करो। आप बाबा साहब से बड़े हो गए। ये आंदोलन बचेगा तो हम 1000 कांसीराम, 1000 मायावती पैदा कर देंगे। अगर ये आंदोलन बर्बाद हो गया RSS बीजेपी के हाथों, तो ये बाबा साहब जब मरे थे ना, 5000 रुपये कर्जा था। कितना था? 5000 कर्जा था। आज की तारीख में लोग 4000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आदमी हो गए। नोएडा में ही 20 किलोमीटर दूरी पर 402 करोड़ रुपए का प्लॉट तो ऐसा था जो बेनामी संपत्ति के नाम पर जब्त कर लिया गया। आज तक जवाब नहीं दे रहे लोग। और तो और इसी उत्तर प्रदेश में 100 सीट बेचता हुआ एक शमसुद्दीन लाइन नाम में को बोलना, मेरा कुछ बिगाड़ थे ना, शमसुद्दीन लाइन 100 करोड़ का घोटाले करता पकड़ गया। आज तक पार्टी जवाब नहीं दे रही है। तो जब इतने भ्रष्ट हो गए हो, इतने निकम्मे हो गए हो, तुम्हारे पास में कांसीराम और अम्बेडकर के मूवमेंट को बेचने के अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर तो यही है। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई अनिल सागर की हिम्मत को दाद देता हूं कि उसने जो काम किया है ये आसान नहीं है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके अनिल सागर के लिए ताली बजा दो, क्योंकि ये आसान नहीं है। जब देश के अंदर ऐसी सरकार चल रही हो जो सच बोलने वालों पर, सच लिखने वालों पर मुकदमा कर रही हो, और प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार चल रही हो, वो भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही हो, और ऐसे समय पर अनिल सागर ने एक अलग लकीर खींची है, तो मैं उसको बधाई देता हूं। हमारा छोटा भाई है, आंदोलन का साथी, मेरी पुनः बधाई। मैं चाहता हूं कि सीमापुरी विधानसभा से ऐसा विधायक चुन करके जाना चाहिए। अब मैं मतलब की बात कर लेता हूं। अभी अनिल भाई ने कहा कि वो कविता सुनाए, तो कविता तो बड़ी महंगी होती है, 50,000 की कविता, तो वो तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं कुछ भाषण दे देता हूं, और भाषण ऐसा दे देता हूं, ये ठीक है। अच्छा, विचार करिए, सीमापुरी विधानसभा वाले थोड़ा सा विचार करिए। हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव हारेंगे, कितनी वोट मिलेंगे, कितनी वोट नहीं मिलेंगे, ये बात की बात है, लेकिन ये स्लोगन यहाँ लिखा है, इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना। ये संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है। ये संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है, और अगर संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है, तो फिर ये हिम्मत कौन करेगा, कौन बचाएगा आने वाली पीढ़ियों को? आने वाली पीढ़ियों को हमारा भाई है या अनिल सागर बचाएगा। तुम नहीं चाहते। जितने लोग यहाँ बैठे, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, कुछ लोग रिटायर भी हो गए होंगे। जरा सोचो, तुम लोग 10वीं 3rd डिवीजन से करके आए थे, 10वीं 12वीं 3rd डिवीजन से करके आए थे, नौकरी मिल गई, रिटायर हो गए, पेंशन मिल रही है 50 और 60,000 रुपए, लेकिन तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चे एमटेक और बीटेक करने के बाद बेकार घूम रहे हैं। ये लड़ाई उसकी है, ये लड़ाई उसकी है, क्योंकि मैंने कहा कि संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है। और एक दिन में कोई ना तो कांसीराम होता है, ना मायावती होता है, ना अम्बेडकर होता है, कोई एक दिन में नहीं होता। शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है।
ये अनिल सागर जी ने शुरुआत की है, हम इनका समर्थन करते हैं। एज ए साहित्यकार, एज ए एक्टिविस्ट मैं इनका समर्थन कर रहा हूं। और इस सीमापुरी के इस विधानसभा में आज मैं इस मंच पर खड़े होकर उनका समर्थन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी भी लड़ाई वही है जो इनकी लड़ाई है। मैं चाहता हूं आने वाली नस्लें बचें, और बचेंगी कब? बचेंगी जब या तो अपनी ताकत उतनी बना लो जो तुम बार्गेनिंग पावर में आ जाओ, सत्ता के साथ में बैठ करके, या जो लोग हुक्मरान बन गए हैं उनके साथ बैठ करके ये तय कर सको कि हमारे आने वाली नस्लों के साथ क्या करोगे, या फिर इस पावर में आ जाओ कि अपनी ताकत के साथ में सत्ता में चले जाओ, अपनी सरकार बना लो। सरकार बनाने की स्थिति में हम लोग है नहीं। कोई लोग जितने मर्जी झूठे मर्जी नारे लगा लें, नेक्स्ट पीएम ये, नेक्स्ट पीएम वो, नेक्स्ट पीएम एक्स्ट्रा, उससे कुछ होने वाला है नहीं। ये अनिल सागर जी हमारे भाई कितने साल काम किया बसपा में? 10 से 12 साल 15 साल लगाए, जेब से पैसा भी खर्च किया। रिजल्ट आपके सामने के बाद आदमी मूवमेंट को बचाने के लिए यहां खड़ा है। जिस आदमी ने 15 साल बहुजन समाज पार्टी में लगाए, वो आदमी आज की तारीख में मूवमेंट को बचाने के लिए खड़ा है। और मैं क्या कहता हूं, जो लोग मुझे लाखों लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पर, मैं यही कहता हूं कि भाई मूवमेंट को बचा लो। ये फूले अंबेडकर आंदोलन बचेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा, हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा। और बच्चों का भविष्य जब बचेगा जब हमारा सामाजिक आंदोलन मजबूत होगा। कांशीराम साहब कहते थे सरकार बने ना बने, एमपी एमएलए बने ना बने, लेकिन सामाजिक आंदोलन मजबूत होना चाहिए। हमने सामाजिक आंदोलन मजबूत नहीं किया। इस मुझे लोग दुख के साथ कहना पड़ता है, लोग मुझे गालियां देते हैं सोशल मीडिया पर। मैं कहता हूं कि दुख के साथ कहना पड़ता है, हम लोग संविधान बचा रहे थे, कुछ लोग संपत्ति बचा रहे थे। हम लोग संविधान बचा रहे थे, कुछ लोग संपत्ति बचा रहे थे। जो संपत्ति बचा रहे थे उनके लिए उनकी संपत्ति मुबारक हो, और हम संविधान बचा रहे थे। हमारे लिए संविधान महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने लिखा था हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित है। लोग कहते हैं कि हमारा तो पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान है, तो तुम बचा लो, क्यों नहीं बचा रहे उसको? नहीं बच रहा है। हमें पता है कि दौलत इतनी हो गई है कि बचाना संभव है नहीं। और इसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि अनिल सागर जैसे जो हमारे भाई है, जो हमारे मित्र है, इन्हीं लोगों को छोटी छोटी चिंगारी समाज में छूटेंगी, और वही चिंगारी आगे चल करके बड़ी होंगी, और बड़ी होने के साथ साथ इस देश को भी बचाएंगी, विधानसभा को भी बचाएंगी, फूले अंबेडकर आंदोलन को भी बचाएंगी। और एक बात और कह रहा हूं आप लोगों से, लंबा चौड़ा बात भाषण नहीं दूंगा मैं। एक बात कह रहा हूं आपसे, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कांशीराम के बाद में मायावती जी, और मायावती जी के बाद में आकाशानंद, ये प्रोसेस है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करके कह करके चले गए कि व्यक्ति पूजा मत करना। बाबा साहब से बड़ा तो कोई आदमी नहीं है ना, हमारे तो आदर्श है। जो डॉक्टर अम्बेडकर कह करके चले गए कि व्यक्ति पूजा मत करना, आज की तारीख में जो लोग व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, ये कौन है? जरा इनको चिन्हित करो। आप बाबा साहब से बड़े हो गए। कबीर ने दुआ कहा, कबीर ने कहा कि निंदक मेरे राखियों आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि अपनी आंगन कुटी में उन लोगों को रखिए जो आपकी कमी बताते हो, वो आपका अच्छा चाहते हैं। हमारे जैसे रतनलाल जैसे लोग कमियां बताते हैं, लोग हमें गाली देते हैं। जिस दिन इस देश के नेता और समाज के संगठन कमी बताने वालों को दुश्मन मान लेंगे, समझ लेना तुम्हारा पतन निश्चित है। ये सच्चाई है, क्योंकि तुम ही उस रास्ते पर हो जिस रास्ते पर मोदी जी चल रहे हैं। खैर बहुत सारी बातें कही जा सकती है, सुनी जा सकती है। अंत में मैं यही बात कहूंगा आप तमाम लोगों से, सीमापुरी विधानसभा वालों, ये चिंगारी तुम्हारे हिस्से आई है। कहीं ना कहीं से तो चिंगारी शुरू होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हम रेखांकित करते हैं, तो चाहे तो क्या नाम है, तालाब का आंदोलन हो, चाहे मंदिर का आंदोलन हो, हम वहां से उठाते हैं। गांधी का जब करते हैं तो हमको पता चला कि नमक आंदोलन हुआ था। लेकिन मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आंदोलन को बचाने की जिम्मेदारी थी तो सीमापुरी से आंदोलन शुरू हुआ था, और उसके कंधों पर जो जिम्मेदारी थी वो अनिल सागर के ऊपर जिम्मेदारी थी। अब देखना तुमने है, मैं तो गोपालपुर विधानसभा में रहता हूं, मेरा तो वोट भी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में आता रहूंगा। मैं तो पीछे से बैठ करके तमाशा देख रहा था, 2 घंटे से बैठ करके सब कुछ देख रहा था। लेकिन मुझे लगा कि ये बात कहनी चाहिए, तो 2, 4, 5 मिनट में मैं अपनी बात कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं भाई हिम्मत मत हारना, ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई इतनी लंबी है
कांसी राम साहब ने जहां से शुरू करी थी ना, आज की तारीख में वहां से शुरू कर रहे हो। ये लड़ाई लंबी है और लड़ेंगे और जीतेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली प्रदेश का कार्यालय जो लोग बेच करके खा गए, कल की बात कर रहा हूं, क्या दिल्ली प्रदेश का नाम लेके बोल रहा हूं, मेरे क्या बिगाड़ोगे? मेरे खाते में 270 रुपए ईडी और सीबीआई ने बिगाड़ेगी क्या? बताओ ना, तुमने प्रॉपर्टी बचानी है, राहुल नागपाल ने थोड़ी बचानी है, अली साहब ने थोड़ी बचानी है, ये मुनंदर को थोड़ी बचानी है, इनकी काव्या वाव्या और ये जितने बच्चे हमारे खड़े हैं को किसी को नहीं बचानी। हम तो भूखे नंगे लोग, आज हमारी भाभी जी भी दिखी हमें। हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास में कुछ है ही नहीं भैया, हमें किसका डर है? हमारे पास में, हमारे दिमाग में सिर्फ एक गनारी फिट हो गई है कि फूले अम्बेडकर आंदोलन बचाना है। ये जगजीवन राम ने जो नौकरी दी थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में जो नौकरी मिली हमको, उन लोगों का सम्मान भी करना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि बचाए रखिए, ये आंदोलन बचेगा तो हम 1000 कांसीराम 1000 मायावती पैदा कर देंगे। अगर ये आंदोलन बर्बाद हो गया आरएसएस और बीजेपी के हाथों, तो इस दौर में हम जी रहे हैं कि कल को 25 साल के बाद में ये शशि भूषण हमारा छोटा भाई बैठा है, देश भर में जा करके गाने गाता। मैंने तो खैर कविता बंद कर दी आजकल, बहुत लोग करता हूँ, ये तो कर भी रहा है। हिम्मत नहीं बची, सच बता रहा हूँ, नहीं बची हिम्मत भाई। कब तक करेंगे? मैं कह रहा हूं ये बचाए रखिए आंदोलन। फूले अम्बेडकर आंदोलन रहेगा तो हजारों मायावती, हजारों कांसीराम, हजारों राहुल नागपाल पैदा हो। आंदोलन नहीं मरना चाहिए। कुछ लोग हैं आंदोलन मारने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन मत मरने देना। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लाखों गालियां मिलेंगी, लाखों सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी बचाया जाएगा। अंत में एक बात कहकर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आज तक में कोई इंटरव्यू चला था, हम भी थे उसमें। हमने पेमेंट लेनी थी, जिस आदमी से पेमेंट लेनी थी ना, उस आदमी का भाई साहब यहाँ हो, आ जाओ, एड्रेस नहीं बताऊंगा, नाम आप खुद समझ जाओगे। उस आदमी ने कहा यहाँ आओ, मैं चला गया। जब मैंने तो वो बड़े बड़े हाथी लगे, ये बंगला तो किसी बसपाई का लग रहा है, ये बंगला तो किसी बसपाई का लग रहा है। और जब मैं उसमें अंदर घुसा तो पता चला इस 2000 करोड़ के बंगले में आकाश आनंद, कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो तुमने फिल्मों में नहीं देखी थी। 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की वहां गाड़ियां खड़ी थी। वो बंगला 2000 करोड़ का था, जब बहन जी का भाई आकाश आनंद रहता है। बताओ जो उन्होंने बसपा बनाई थी वो कहां रह रहे हैं आज की तारीख में? वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। काशीराम के वंशज, काशीराम के भतीजे, काशीराम के भाई वहां रह रहे हैं जहां हम और आप रहते हैं। तो जिस आदमी ने कभी झंडा नहीं बांधा वो तो 2000 करोड़ के बंगले में रह रहा है, वो 100-100, 200 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है। और जिन्होंने बसपा बनाई वो फटे हाल घूम रहे हैं। तुम बेशक कहते रहो, कल बात कह रहा हूं, बेशक कहो कि बहन जी तुम्हारी बहन जी होंगी, लेकिन बहन जी के 2 ही लोग हैं, आकाश आनंद और आनंद, उनके 2 ही भाई और भतीजे, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सच्चा बोल रहा हूँ। कड़वा कार्यालय 33 करोड़ रुपए का जैन बिल्डर को मिल गया, जो कांसीराम साहब ने 100 में खरीद कर इकट्ठे करके कोई नहीं बोल रहा। अरे हमें गाली मत दो भाई, जैन बिल्डर को गाली दो, ये बंगला खरीदा है। कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि चिंगारी है। और अनिल सागर को मैं बधाई देता हूं, अनिल सागर को इसलिए बधाई देता हूं कि उस हमारे छोटे भाई ने हिम्मत दिखाई है। हिम्मत टूटने मत देना सीमापुरी वाले, तुम्हारी कसम है बाबा साहब की। अगर तुमने हिम्मत टूटने दी तो फिर कोई दूसरा आदमी हिम्मत नहीं करेगा। ये आदमी मेहनत की कमाई यहाँ खर्च कर रहा है, इसका परिवार खर्च कर रहा है, अनिल इनके जो छोटे भाई उसूल भाई वो खर्च कर रहे हैं, पैसा कमा कर। कोई होना एमपी मेरा नहीं बने कभी, ये तो कहीं से पैसा आ गया होगा। ये हिम्मत, मेहनत की कमाई खर्च कर रहे हैं। इनकी हिम्मत को बढ़ा करके रखना। मैं भी समय समय पर आता रहूंगा। और बस इतनी सी बात कहूंगा कि देखिए, बाबा साहब जब मरे थे ना, 5000 रुपये कर्जा था। कितना था? 5000 कर्जा था। आज की तारीख में लोग 4000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आदमी हो गए। नोएडा में ही 20 किलोमीटर दूरी पर 402 करोड़ रुपए का प्लॉट तो ऐसा था जो बेनामी संपत्ति के नाम पर जब्त कर लिया गया। आज तक जवाब नहीं दे रहे लोग। और तो और इसी उत्तर प्रदेश में 100 सीट बेचता हुआ एक शमसुद्दीन नारायण नाम लेके बोल रहा, मेरा कुछ बिगाड़ दिखाए ना। शमसुद्दीन नारायण 100 करोड़ का घोटाला करता पकड़ गया, आज तक पार्टी जवाब नहीं दे रही है। तो जब इतने भ्रष्ट हो गए हो, इतने निकम्मे हो गए हो, तुम्हारे पास में कांसीराम और अम्बेडकर के मूवमेंट को बेचने के अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर तो यही है। सीमापुरी वालों, चिंगारी यहां से उठ रही है और यहीं से
ये कम से कम मैं समझता हूं कि यहां से कुछ ना कुछ बेहतर निकलेगा। हिम्मत मत टूटे देना मेरे भाई की। मैं तो रोज ऐसे ही बोलता हूं, लोग मुझे अपने मंच पर बुलाते नहीं है, नहीं बुलाते मुझे अपने मंच पर। यार राहुल नागपाल पता नहीं क्या बोल जाएगा। सच्चाई बोलो अनिल भाई, खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे लोग अपने मंच पर नहीं बुलाते, लेकिन मेरा अपना यूट्यूब चैनल है बोल 85 है ना, मैं उस पर एक सुबह को वीडियो डालता हूं, शाम तक 50,000 लोग देख लेते हैं। मैं सोचता हूँ रामलाल ग्राउंड में भाषण हो गया, बात खत्म हो गई। क्या करना है यार, हमको अपनी बात कहनी है। 50 साल के 20 साल के बाद में जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तब कहा जाएगा कि उस दौर में राहुल नागपाल, रतन लाल और ये कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि मूवमेंट बचा लो, और तुमको गाली दे रहे थे। गाली वो लोग दे रहे हैं पैसा कमा रखा है, अनिल हमें कभी गाली नहीं देते, ये मिलेंद्र तमाम लोग हमें गाली देते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।